गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम कल्पतरु चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसका सेकंड पैराग्राफ करेंगे। देखिए, आकेंतम जिमूत वाहनम एन अंतरचिंतियत, यानी कि यह सुनकर जिमूत वाहन ने मन में विचार किया, अहोवत, अरे, बत यानी बात है, ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वै पुरुष में स्माकम त्रादश्यम फलम किमपि नासदितम किंतु केवलम केंचित देवम कृपेण कश्चिदपि अर्थो अस्तिथ। कि अरे, यह तो आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार का कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। केवल इन्हीं कंजूसों के द्वारा केवल कुछ धन ही मांगा गया। यानी अर्थितो अर्थित का मतलब होता है धन का मांगना। देखिए, जब जिमूत वाहन को पता चलता है तो वह सोचता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा इतना अमर फल देने वाला पेड़ होकर भी केवल कुछ धन ही मांगा गया है। तद हस्मातम मनोरथम अभिष्टम साधयामि इति। तब मैं इस वृक्ष तद अस्मातम यानी तब मैं इस वृक्ष से मनोरथ अभिष्टम साधयामि अपने मन की इच्छा को पूरी करूंगा। इति इस प्रकार अवलोच्यम स पितुर्मिच्छति गाच्छम, यानी कि ऐसा विचार करके वह अपने पिता के पास आया। आगत्यम आकर से सुखमासीत पितरम कांते निवेदितम, आकर अपने पिता के पास आया और जो पिता सुख से बैठे हुए थे, सुखमासीन यानी सुख से बैठे हुए थे, उन पिता के पास आकर निवेदन किया। तात, पिताजी, त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरमिदं सर्वधनं वंचित चंचलम। कि पिताजी, आप जानते हैं यह संसार सागर, इस संसार सागर में सब कुछ नष्ट होने वाला है। यानी तरंग चंचल जीवन है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक परोपकार है एवास्मिन संसारे नश्वरम यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूने। केवल एक परोपकार ही है जो इस संसार सागर में अनश्वर यानी कि बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होने वाला है। तदस्मि भद्रशम कल्पतरु किमर्थम रक्षते, है जो युगो तब इस प्रकार इस कल्पतरु वृक्ष से हमें क्या रक्षा, हम इस कल्पतरु की क्यों रक्षा करते हैं। यश्च पूर्वरे मम मम इति आग्रणम रक्षति ते इदानीं कुत्र गताम। कि जो इस वृक्ष को मेरा मेरा कहते थे, मम मम यानी मेरा मेरा कहते थे, वह आग्रह पूर्वक रक्षा की थी, जिन्होंने इस वृक्ष की रक्षा की थी। ते इदानीं कुत्र गताम, वे इस पेड़ को छोड़कर कहाँ चले गए। तेषाम कश्याम कहाँ है, या उन वे कहाँ गए। अश्य वाक्यते, उनमें से यह किसका है। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धये त्वद्याम इमं कल्पपादपम आराधयामि। कि केवल एकमात्र परोपकार ही है जिसके फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। यानी जिमूत केतु अपने जिमूत वाहन अपने पिता से जाकर कहता है कि मैं जो मेरा मेरा करते थे, जो इस पेड़ से धन की प्राप्ति करते थे, वे इस पेड़ को छोड़कर, इस धन को छोड़कर इस संसार से जा चुके हैं। मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ कि मैं इस परोपकार रूपी पेड़ से फल प्राप्ति की इच्छा करता हूँ और इस कल्प वृक्ष से मैं एक परोपकार की आराधना करना चाहता हूँ। आगे देखिए, अथ पित्रा तदा इति अभ्यनुज्ञातम स जिमूत वाहनम कल्पतरुम उपगम्य उवाच। कि यानी इसके बाद में पिता से वैसी ही अनुमति प्राप्त किया हुआ जिमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, देव यानी देव, त्वयाम अस्म पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता तन्मेकम कामम पूर्य। कि आपके द्वारा मेरे पूर्वजों की इच्छाओं को पूरा किया गया है, तब मेरी भी एक कामना को पूरा कीजिए। पश्यामि तथा करोतुम देव, आप मेरी कामना को तब मेरी ओर देखिए और मेरी कामना को पूरा कीजिए।
यदाम पृथ्वीम इंद्राम पश्यामि तथा करोतुम देव, कि यानी कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस पृथ्वी को दरिद्रता रहित देखूं देव, वैसा ही कीजिए कि हे देव मैं इस पृथ्वी को दरिद्रता से मुक्त देखना चाहता हूं, आप वैसा ही कीजिए। एवं वदानीम जिमूत वाहने त्वक्त त्वयाम एषोहम यातो अस्मिन इति वाकम तस्मात् तरोद्भु भूतम। ऐसा कहकर जिमूत वाहने ऐसा करने पर तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जाता हूँ, इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। मतलब जैसे ही उसने कहा कि इस संसार में दरिद्रता को दूर कर दीजिए, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ, ऐसा कहते ही उस पेड़ से तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं यह जाता हूँ, यानी तुम्हारे द्वारा मैं त्याग दिया जाता हूँ, ऐसा कहकर उस पेड़ में से आवाज आई और वह वृक्ष, इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरु दिव्य समुत्तप्य भुवि तथा वसुनि अवशम यथा न कोअपि दुर्गत आसीत, यानी कि और क्षण भर में ही उस कल्पतरु ने स्वर्ग को उड़कर पृथ्वी पर उस प्रकार से धन की वर्षा की जिससे कोई भी पीड़ित निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य जिमूत वाहनस्य सर्व जीवन अनुकंपया सर्वत्र यशम प्रथितम, कि इसके पश्चात जिमूत वाहन का समस्त जीवों पर दया करने से सर्वत्र यानी सभी जगह कीर्ति यानी यश की प्रसिद्धि हो गई। यानी कि कल्प वृक्ष से जिमूत वाहन के द्वारा इस प्रकार का वरदान मांगने पर चारों ओर उसकी कीर्ति या उसकी प्रसिद्धि हो गई। धन्यवाद।